एक आदमी को एक अजीब बीमारी हो जाती है जो उसके शरीर को धीरे धीरे सिकोड़ देती है, इतना कि वह कीड़े जितना छोटा हो जाता है। अब साधारण पालतू जानवर और मकड़ियां भी उसके लिए भयानक राक्षस बन जाते हैं। उसका परिवार था, लेकिन एक दिन नहाते समय उसने महसूस किया कि शॉवर जो आमतौर पर उसके सिर के पास होता था अब अजीब तरह से छोटा लग रहा है। तभी उसकी उंगली से अंगूठी भी फिसल कर गिर गई। वह अपनी पत्नी के पास गया। जो आदमी कभी 6 फुट लंबा था वह अब उसके सामने काफी छोटा नजर आ रहा था। अस्पताल में जांच हुई, लेकिन रिपोर्ट्स में सब कुछ सामान्य था। फिर भी पॉल का शरीर लगातार सिकुड़ता जा रहा था। दिन बीतते गए और उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। आखिरकार उसकी पत्नी ने इलाज से उम्मीद छोड़ दी। भारी मेडिकल खर्चों के कारण उन्हें अपना घर बेचने की तैयारी करनी पड़ी। पॉल अब मुश्किल से एक बिल्ली से थोड़ा ही बड़ा रह गया था। सुरक्षा के लिए उसकी पत्नी ने बिल्ली को घर से बाहर कर दिया और लोगों से कह दिया कि उसका पति मर चुका है। यह सुनकर पॉल के अंदर गुस्सा भर गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी अब उसे इंसान नहीं बल्कि परिवार पर बोझ समझने लगी है। लेकिन उसका छोटा आकार उसे एक फायदा भी दे रहा था। वह अपनी बेटी के खिलौने वाले छोटे घर में छिप सकता था। समय के साथ पॉल और भी छोटा होता गया। उसने एक मछली पकड़ने वाला कांटा धागे से बांध लिया जिससे वह दीवारों और छत पर चल सकता था। अचानक एक बिल्ली की म्याऊं की आवाज गूंज उठी। उसके सामने अब एक विशाल दानव खड़ा था। पॉल उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कमर मछली के कांटे से कट जाती है। और भी डरावना ये कि बिल्ली ने जीभ झाटी और शिकार की मुद्रा में आ गई। अब कमरे में लौटना नामुमकिन था। पॉल ने पास पड़ी एक सिलाई की सुई उठाई और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। भागते भागते वह फिसलकर बेसमेंट में गिर गया। तभी ऊपर से उसकी पत्नी की घबराई हुई आवाज आई। पॉल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कोई सुन नहीं सका। जब उसकी पत्नी ने देखा कि बिल्ली किसी तरह बेसमेंट में घुस आई है तो उसे एक डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ। रात गहराती चली गई। पॉल ने खुद को ढकने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा लिया और सावधानी से स्टोरेज बॉक्स की ओर बढ़ा। शुक्र था कि सिलाई की सुई पास ही पड़ी थी, जिससे उसे थोड़ी हिम्मत मिली। उससे पहले खिड़की तक पहुंचना था और किसी तरह अपनी पत्नी को इशारा देना था। इसी बीच उसने देखा कि बेसमेंट की पाइप से पानी टपक रहा है। पॉल ने जल्दी से पानी पिया और अपनी कमर के घाव को साफ किया। रात किसी तरह काटने के बाद अचानक ऊपर से उसकी बेटी की आवाज आई। वह पॉल को ढूंढ रही थी। उम्मीद फिर से जाग उठी। पॉल ने कोने में पड़ा, आधा टूटा चौक उठाया और पूरी ताकत लगाकर अपना नाम लिख दिया। इसके बाद उसे सिर्फ भूख महसूस हुई। सौभाग्य से बेसमेंट में चूहे थे। उसकी पत्नी ने एक कोने में चूहेदानी रखी थी जिसमें बड़ा सा चीज लगा था। पॉल ने कढ़ाई वाली सुई से चींटियों को भगाया और फिर एक कील उठाई। जाल अभी सक्रिय नहीं हुआ था, इसलिए उसने फिर कोशिश करने का फैसला किया। अच्छी बात यह थी कि चीज में जहर नहीं था। भूखा पॉल टूट पड़ा और पेट भरकर खाने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे एक भयानक साया चुपचाप आ रहा है। बेसमेंट मकड़ियों से भरा हुआ था। अगर सुरक्षित जगह न मिली तो उसका अंत किसी कीड़े की तरह होना तय था। पॉल ने एक बोतल का ढक्कन उठाया, उसमें पानी भरा, फिर गत्ते के डिब्बे को कपड़े से गीला किया, कील से उसमें छेद किया और उसके अंदर घुस गया। आखिर में उसने छेद को बंद कर दिया। तभी जाकर उसे थोड़ी सुरक्षा का एहसास हुआ। दिन बीतते गए। उसकी पत्नी ने उसकी मौत को स्वीकार कर लिया और अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ दिया। हताश पॉल ने शराब की बोतलें खोल खोल कर खुद को नशे में डुबोना शुरू कर दिया। हालात और भी बदतर थे। उसका शरीर अब भी सिकुड़ रहा था। पॉल जानता था कि अगर उसने अभी मकड़ी का खात्मा नहीं किया तो जब वह पूरी तरह कीड़े जितना छोटा हो जाएगा तो मकड़ी उसे जिंदा खा जाएगी। नशे की हालत में वह फिश टैंक पर चढ़ गया, मकड़ी से मुकाबले के लिए तैयार। लेकिन मकड़ी पीछे हट गई और पॉल जीत का जश्न मनाने लगा। किस्मत अच्छी थी कि टैंक में सिर्फ एक सुनहरी मछली थी। अगर कोई शिकारी मछली होती तो पॉल अब तक उसका शिकार बन चुका होता। फिर भी पॉल ने हार नहीं मानी। वह मकड़ी का शिकार करने के लिए चुपचाप आगे बढ़ा और बोतल के ढक्कन से उसे फंसाने की कोशिश की। लेकिन पॉल ने एक बात नहीं देखी, यह स्पाइडरमैन नहीं बल्कि असली मकड़ी थी। मकड़ी को अपने स्पाइडर सेंस से खतरे का अंदाजा हो गया। पॉल ने अपनी सुई कसकर पकड़ी। अब मकड़ी के साथ आखिरी मुकाबला तय